आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, तकरीबन 4 कप के करीब मैदा, 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच से कम नमक और 4 टेबल स्पून ऑयल। हम दूध में इन तमाम चीज़ों को मिला देंगे और ईस्ट को भी हम गर्म दूध में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म दूध में हम ईस्ट डाल देंगे ताकि वो प्रूफ हो सके, अपना काम कर सके। अभी हम क्या करेंगे, ईस्ट को, दूध को अच्छे से मिला देंगे और फिर इस मैदे में शामिल कर देंगे जो कि हमने छान कर रखा हुआ है। तकरीबन 3-4 चुटकी के करीब, हाफ चम्मच के करीब हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और अब हम इस तमाम दूध के अमीज़े को, जो जिसमें कि इंस्टेंट ईस्ट डाला हुआ है, अब हम उसे अपने आटे में यानी मैदे में शामिल कर देंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से हम गूंद लेंगे और यहीं पे हम 4 स्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम इसे आटे में गूंद लेंगे और फिर इसको रेस्ट दे देंगे। अब हम तमाम अमीज़ा उठाकर आटे में डाल देंगे और फिर इसको हम आटा लगा लेंगे। जब तक हमारा आटा तैयार होता है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो आ सके। अब हमारा आटा तैयार हो चुका है, हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। वैसे तो आटे को आपको तकरीबन 1 घंटे का टाइम देना है, 1 घंटे तक आटा रेज़ हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको आधा घंटा ही रेज़ होने के लिए दिया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे और जब तक आटा तैयार हो जाएगा हम दूसरी तरफ अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं आटा हमारा तैयार हो चुका है और हम इसे दोबारा से अच्छे से मुखियाँ दे देंगे और फिर इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने दोबारा से फिर इसको हाथ लगा लिए थे और इसको सेट कर लिया था। स्टिच करके हर तरीके से हमने इसको सेट कर लिया था। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा आटा बबल फ्री हो चुका है और अब हम इसे वापस रेज़ होने के लिए रखेंगे। और गाइस, जब तक हमारा आटा रेज़ हो रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और अब हमने इस आटे को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट दे लिया था और आटा हमारा तकरीबन रेज़ हो रहा है और अभी हम जब तक हमारा आटा रेज़ हो जाता है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दूसरी तरफ हमने अपने पैन चढ़ा दिया था और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया था और अब हम ये चिकन जो कि मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको हम पका लेंगे। और जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम लोग इसे ढक कर रख देंगे और फिर जब तक ये रेज़ हो जाएगा तब तक हम इसे ढक कर रखेंगे ताकि ये जो भी इसमें बर्फ़ है वो ख़त्म हो जाए। और क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रीज़र में डाला हुआ था और उसमें आइस काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी, तो हम जब उसको स्टीम में रखेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया था, तकरीबन 1-1.5 पाव के करीब हमने चिकन ले लिया था। उसमें सोया सॉस, सिरका, तिक्का पाउडर, नमक, मिर्च, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और कोरिएंडर पाउडर, 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, इन तमाम चीज़ों को लगाकर हमने रख दिया था और फिर 1 दिन के बाद हमने इसको पिज़्ज़ा के लिए चिकन को ले लिया। अब आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारा चिकन ये पक रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा चिकन जो कि हमने इसको चूल्हे पे रखा हुआ है और ये तैयार हो रहा है। चीज़ जो है मेरे पास होममेड चीज़ है जो कि मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है और वही होममेड चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख रहे हैं तकरीबन चिकन में पानी खुश्क हो चुका है और
इसे हम जब तक पानी खुश्क होता है तब तक हम इसे पकाएंगे, बिल्कुल टेंडर और जूसी हो जाए, फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और गाइस, जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये हमारी वीडियो आप लोग पूरी देखा कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और क्या मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए ये बना सकते हैं। मैंने तो खुद, मेरे बच्चे ये टिफ़िन में लेकर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। पिज़्ज़ा इतना अच्छा बनकर तैयार होता है और आप लोग, कोई मेहमान अचानक आ जाएँ, 1 घंटे 1.5 घंटे में ये तैयार हो जाता है और आप लोग ये जल्दी से बना सकते हैं। ये होममेड सैंडविच पिज़्ज़ा बहुत ही करारा और टेस्टफुल होता है। आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाइएगा और फिर आप देखिएगा कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे जब ये पिज़्ज़ा शौक़ से खाएंगे। अभी हम इनको सब्ज़ शिमला मिर्च डाल देंगे। हाफ शिमला मिर्च हम ले लेंगे, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि अभी गाजर का मौसम नहीं है, तो गाजर तो आ ही नहीं, हमारे पास तो आ ही नहीं रही, तो हम इसमें थोड़ा सा 1 शिमला मिर्च ले लेंगे, उसके बारीक टुकड़े करके डाल देंगे। 1-2 सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, सब्ज़ धनिया ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर ले लेंगे, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। टमाटर से ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा और इसे हम अच्छे से चला लेंगे स्पैचुला की मदद से। आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पिज़्ज़ा का जो चिकन मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। और जाइए जल्दी से अपने किचन में और आप भी पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कीजिए। अब हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है और हम इसे ठंडा करके पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। उधर हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम 1 प्याज ले लेंगे, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। प्याज का जायका भी इसमें क्रंची बहुत अच्छा लगता है। प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। गाइस, जब तक हमारा पिज़्ज़ा तैयार होता है, अब हम इसमें 2 चम्मच मेयोनीज़ डाल देंगे, 2 चम्मच केचप डाल देंगे। इससे ये जूसी सा हो जाएगा, क्योंकि सोया सॉस और सिरका हमने पहले से डाला हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा कलर बनकर तैयार हो रहा है। अब हमने इधर 1 रोटी पिज़्ज़े की बना लेंगे और उसे हम पिज़्ज़ा पैन में लगा देंगे और फिर ऊपर से 1 रोटी तैयार करेंगे और वो लगा देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस कर लिया था ऑयल से, ब्रश की मदद से, और वो बहुत अच्छे से इसमें लग चुका था। अब हम फिलिंग जो तैयार की है वो इसके ऊपर डाल देंगे। सबसे पहले हम मेयोनीज़ लगाएंगे और फिर ब्रश की मदद से मेयोनीज़ लगा देंगे और फिर हम इस पर फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग डालते हुए हम, और जैसे ही हमने मेयोनीज़ लगाई थी, अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस मेरी रेडीमेड थी, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाऊं, क्योंकि मैं घर पे ही ऐसी चीज़ें बनाती हूं। लेकिन अब कुछ दिनों से बस बाज़ार से ही ये आ रही हैं, केचप भी और पिज़्ज़ा सॉस भी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस, इनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब हमने चिकन को पिज़्ज़े के ऊपर डाल दिया था और अब हम एक और रोटी बनाकर इस पर लगा देंगे। अब हमने इसे अपने ओवन में बेक कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं, और ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, ये सैंडविच, असल में ये सैंडविच पिज़्ज़ा है जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद था। मैं इनके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूं ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बना सकें। अभी आप लोग प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर हमें बताइए आपको हमारा ये सैंडविच पिज़्ज़ा कैसा लगा, मज़े का लगा या मज़े का आपने बनाया। अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, घर वालों को खुश कीजिए। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए ये पिज़्ज़ा, सैंडविच पिज़्ज़ा बनाइए, क्योंकि हम लोग
मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, मैं तो बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स से ये आज भी रेसिपी शेयर करूँ डिफरेंट सैंडविच पिज़्ज़े की। पहले भी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन वो ज़रा दूसरे डिफरेंट स्टाइल में था, ये डिफरेंट में है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, पिज़्ज़ा हमारा तैयार है और जल्दी से चाहिए और आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए। मैंने तो बना लिया, लेकिन हाँ जी, सैंडविच पिज़्ज़ा तकरीबन दूसरी दफ़ा मैंने ये बनाया है। मिलते हैं कल आपसे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।